नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। BSTC DELED संस्कृत 2024 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुण संधि का प्रथम भाग। गुण संधि में 3 प्रकार के आदेश होते हैं। एक आदेश होता है अ, जो उरण रप्र से अर हो जाता है। दूसरा आदेश होता है ए और तीसरा आदेश होता है ओ। ए ओ ये दो आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन में आप देख रहे हो गुण संधि। 2 सूत्र नजर आ रहे होंगे आपको। सबसे पहले अदेंग गुण सूत्र नजर आ रहा है। गुण संज्ञा विधायक सूत्र प्रश्न आएगा, सूत्र पर भी प्रश्न आता है। ध्यान रखें कि गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम स्यात्, तो आपको आंसर करना है अदेंग गुण। गुण संज्ञा विधायक यानी गुण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देने वाला सूत्र कौन सा है? अदेंग गुण है। कैसे है देखो, अदेंग गुण का मतलब होता है अत, अत, एंग। अत में से क्या शेष रहा? अ। और दूसरा शब्द है एंग। एंग प्रत्याहार में कौन आता है? ए ओ। अत एंग गुण। अत यानी अ, एंग ए ओ। अ ए ओ इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। इसलिए गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम स्यात्। क्या उत्तर होगा? अदेंग गुण। क्या उत्तर होगा? अदेंग गुण। फिर इसके बाद चलते हैं अपन गुण संधि विधायक। आपके प्रश्न आता है कि गुण संधि विधायकम सूत्रम स्यात्, तो आपको उत्तर क्या करना है? आद गुण उत्तर करना है। क्या करना है? आद गुण उत्तर करना है। ठीक है। गुण संधि का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो उत्तर होगा आद गुण। समझ में आ गया? तो गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम स्यात् अदेंग गुण। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम स्यात् अदेंग गुण। गुण संधि विधायकम सूत्रम स्यात् आद गुण। अब ये आद गुण कहता क्या है? क्या कहना चाह रहा है आद गुण? देखिए आप, अ अथवा आ पूर्व पद के अंत में या तो अ होगा या आ होगा। इसके पश्चात अच वर्ण विद्यमान हो। क्या? अच स्वर। अब यहां स्वर वर्ण से तात्पर्य सारे स्वर नहीं है, अपन को ध्यान देना होगा। ई उ री ली ये 4 स्वर है। ई उ री ली ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। इनमें से कोई एक वर्ण हो तो ऐसी कंडीशन में पूर्व प्लस पर, पूर्व का अ आ और पर का ई उ री या ली हो, तो दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। किसके? पूर्व प्लस पर के स्थान पर गुण आदेश होता है। आदेश क्या होता है? शत्रुवत होता है। तो पूर्व का अ अथवा आ हट जाएगा और पर का ई अथवा बड़ा ई, उ अथवा बड़ा उ, री या ली हट जाएगा और दोनों के स्थान पर एक गुणादेश होगा। वह गुणादेश क्या हो सकता है? वो अ हो सकता है, वो ए हो सकता है और वो ओ हो सकता है। अब यहां हम पढ़ने जा रहे हैं ए गुणादेश। कौन सा आदेश पढ़ने जा रहे हैं हम? ए गुणादेश पढ़ने जा रहे हैं। ए गुणादेश में क्या कंडीशन रहती है? अ अथवा आ वर्ण के पश्चात ई अथवा दीर्घ ई वर्ण स्थित हो। तो आप जानते हो संधि स्वर में अ धन ई मिलकर के क्या बनता है? ए बनता है। इसलिए अ अथवा आ जाए और बाद में ई अथवा ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? ए गुणादेश होगा। कौन सा गुणादेश होगा? ए गुणादेश होगा। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, उदाहरण पे देखते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं मैं आपको समझने के लिए। देखिए यहां पर दोस्तों 4 कंडीशंस अपने पास हो सकती है। पहली कंडीशंस होगी अ धन ई
पूर्व पद के अंत में अ आएगा और उत्तर पद के प्रारंभ में ई आएगा, और दोनों के स्थान पर आदेश क्या करना है अपने को, ए गुणादेश करना है। चाहे आदन ई आए तब भी ये करना है, अदन दीर्घ ई आए तब भी ये करना है, आदन दीर्घ ई आए तब भी ए आदेश करना है। तो 4 कंडीशंस होती है, इसलिए हमें क्या होना चाहिए, मूल शब्द याद होना चाहिए। जैसे स्क्रीन पे उदाहरण आपको नजर आ रहा होगा, उदाहरण है उप धन इंद्र। तो उप के अंत में क्या है, अ, और इंद्र के प्रारंभ में क्या है, ई। तो अ और ई मिलकर के क्या बनेगा, ए। तो उप के अंत में से अ हटेगा और इंद्र के प्रारंभ में से ई हटेगा, और दोनों के स्थान पर आदेश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो उपधन इंद्र उपेंद्र। इसी प्रकार अगला उदाहरण है सुरेंद्र। तो सुरेंद्र आ गया, उपेंद्र नहीं आया, सुरेंद्र आ गया। तो संधि विच्छेद पूछा हमसे, सुरेंद्र का क्या होगा, तो सुरधन इंद्र, सुरेंद्र। सुरधन इंद्र, ठीक है। इसी प्रकार देवेंद्र आ गया, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देवधन इंद्र, देवेंद्र। नरेंद्र, नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नरधन इंद्र, नरेंद्र। योगेंद्र का क्या होगा, योगधन इंद्र, योगेंद्र। गजेंद्र का क्या होगा, गजधन इंद्र, गजेंद्र। इसी प्रकार तव धन इच्छा, तव धन इच्छा। तो देखिए यहाँ व के अंत में अ है और इच्छा के प्रारंभ में ई है, तो अधन ई मिलके क्या हो गया, ए हो गया। क्या आदेश हो गया, ए। तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तवेच्छा, तव इच्छा, तवेच्छा, तुम्हारी इच्छा। तव क्या है, युष्म शब्द, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। शब्द रूप भी आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। पूर्ण धन इंदु, पूर्ण धन इंदु क्या बनेगा, पूर्णेंदु। मानव धन, पूर्णेंदु किसे कहते हैं, पूर्णिमा का इंदु यानी चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा, पूनम का चांद क्या कहलाएगा संस्कृत में, पूर्णेंदु। इसी प्रकार मानव धन ईव, तो मानव के अंत में क्या है, अ, और ईव के प्रारंभ में क्या है, ई। अधन ई मिलके क्या बना, ए। तो क्या बना, मानवेव, क्या बना, मानवेव। तो ध्यान रखना मानवेव में कौन सी संधि है, गुण संधि है। आप अयादि या यण संधि मत कर देना, वह को देख करके ध्यान रखना, संधि विच्छेद करके ही संधि के नाम तक अपने को पहुंचना है। इसी क्रम में आगे चलते हैं, दानव धन इति, इति ऐसा, दानव, इति दानवेति। इसी प्रकार एक उदाहरण है नेति। अब नेति आपके आ गया, आपने उससे आपसे पूछा कि इसका संधि विच्छेद करो, नेति। तो न धन इति, न धन इति नेति, नहीं है, इति ऐसा। इसी प्रकार नदन इदम क्या बनेगा, नेदम। इसी क्रम में आगे देखते हैं अपन, ज्ञान धन इंद्रिय। तो ज्ञान के अंत में अ है, इंद्रिय के प्रारंभ में ई है, अ ई मिलके ए बना, क्या बना, ज्ञानेन्द्रियम। इसी प्रकार अंते धन इष्टि, अंते के अंत में अ है और इष्टि के प्रारंभ में ई है, अ ई मिलके ए बना, क्या बना, अंत्येष्टि। इसी प्रकार प्रेषितः, प्रसिद्ध उदाहरण है प्रधन ईशित, प्रेषित। तो ध्यान रखना ईशित में छोटा ही आता है। इसके बाद एक और उदाहरण स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, प्राचीन ऐतिहासे। तो संधि विच्छेद करेंगे, प्राचीन धन इतिहासे,
प्राचीन इतिहास में क्या बनेगा? प्राचीन इतिहास से बनेगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं अपन। राम धन ईश्वर, तो पहले जो उदाहरण थे वो अधन ई वाले थे। अब जो उदाहरण आ रहे अधन दीर्घ ई वाले आ रहे हैं। अधन दीर्घ ई हो तब भी आदेश ए ही होगा। पहला उदाहरण है राम धन ईश्वर, रामेश्वर। प्रधन इक्षक, प्रेक्षक, प्रसिद्ध उदाहरण है। उपधन इक्षा, उपधन इक्षा, उपेक्षा। इसी प्रकार आगे देखते हैं अपन। नरधन ईशः, नरेशः। इसी प्रकार देवेश का संधि विच्छेद पूछ लिया तो देवधन ईशः, तो ध्यान रखना ईश में ई दीर्घ आएगा, है ना। गणेशः, गणधन ईशः, गणेशः। सुरेशः, सुरधन ईशः, सुरेशः। इसी प्रकार मम, मेरी। इप्सितम, इच्छित, मेरा इप्सित, तो मम के अंत में क्या है? अ है। और इप्सित के प्रारंभ में क्या है? ई है दीर्घ, तो मम इप्सितम बन गया। इसी के नीचे का उदाहरण देखेंगे अपन। कादन इह, केह, का एने कौन, इह यहाँ। तो ध्यान देंगे अपन कि का में संधि विच्छेद जो होगा केह में का वाला होगा, है ना, क वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क में तो क्या आती है? विसर्ग आती है। इसलिए का, कौन, यह, यहाँ। इसी क्रम में आगे उदाहरण देखते हैं अपन। तवदन इप्सितम, तवदन इप्सितम, तवेप्सितम, तुम्हारा इच्छित। राजादन इंद्रः, राजेंद्रः। अब जो उदाहरण आ रहे हैं वो उदाहरण फिर राजा के अंत में आ है और इंद्र के प्रारंभ में ई है। तो आधन लघु ई भी क्या होगा? ए गुणादेश होगा। ऐसे उदाहरण में है राजेंद्र, राजाधन इंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र। केह भी इसी में था। ऐशा इच्छति, ऐशेच्छति, ऐशा इच्छति, तो ऐशा यह, इच्छति चाहती है, ऐशेच्छति। इसी क्रम में यथाधन इष्टः, यथेष्टः, इष्टः इच्छित, यथा जैसा। राकादन इति, राकेति, राकादन इति, राकेति। राका चंद्रमा, राका रात्रि, और इति ऐसा। रमादन इति, रमेति। लतादन ईव, लतेव। वे बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है लतेव। ध्यान रखना लतेव का संधि विच्छेद लतादन ईव होगा, लेकिन आप क्या जाए लतेव, तो वृद्धि संधि होगी। और अब संधि विच्छेद वृद्धि में क्या होगा? लतादन एव, लतेव, तो वृद्धि संधि में ध्यान देंगे डबल मात्रा आएगी और गुण संधि में एक मात्रा आएगी। छोटे बच्चों को हम कैसे पढ़ाते हैं कि जो गुण संधि है उसमें एक चोटी आएगी और वृद्धि संधि में दो चोटी आएगी। जैसे लतेव एक मात्रा है ना, एक ही मात्रा है, तो ये गुण संधि है एक चोटी वाली। और इसी प्रकार आ गया लतेव, अब ये दो चोटी वाली है, ये वृद्धि संधि है, ये बड़ी जीजीबाई है और गुण संधि छोटी जीजीबाई है। इस तरह से हम छोटे बच्चों को भी गुण संधि वृद्धि संधि आराम से याद करा देते हैं। इसी क्रम में काधन इदानीम केदानीम, कथादन इति कथेति, तथादन इति तथेति, धरेयम। अब धरेयम आ गया और हमें संधि विच्छेद करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि धर शब्द नहीं होता है, धरा शब्द होता है। क्या शब्द होता है?
धरा, और इयमेने यह पृथ्वी, धरा यानी क्या होता है? पृथ्वी। तो धराधन इयम धरेयम। इसी क्रम में सेयम, तो सेयम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करोगे बताओ? सा धन इयम। अब आप कहोगे स भी हो सकता है, तो स नहीं होगा, स में तो विसर्ग आता है, जबकि इधर संधि विच्छेद अ या आ वाला ही हो सकता है, इसलिए सा वह इयम यह। वैसे भी यम स्त्रीलिंगे। एषेच्छति, तो एषेच्छति का संधि विच्छेद करना है, बताओ? एषा इच्छति, एषा इच्छति, एषेच्छति। ठीक है। फिर अब आ रहा है, यदि अंत में आ हो और दीर्घ ई आ जाए तब भी आदेश क्या करना है? ए आदेश करना है। जैसे रमादन ईशः रमेश, रमायने लक्ष्मी और ईश ने उसके स्वामी कौन? विष्णु भगवान। तो रमेश का संधि विच्छेद ध्यान रखना, रमधन ईशा नहीं होगा, रमादन ईशा होगा, है ना? रमायने क्या होता है? लक्ष्मी। रम कोई सार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। उमादन ईश उमेश, उमायने पार्वती और उसके शिव जो उसके स्वामी कौन है? उमेश, महादेव जी। राका यानी रात्रि, ईश यानी उसके स्वामी, रात्रि का स्वामी कौन है? चंद्रमा, राकेश। तो राकाधन ईशा राकेश। इसी प्रकार गुडाकाधन ईश गुडाकेश, महाधन ईश्वर महेश्वर। तो इस तरह से ये गुण संधि का प्रथम भाग है, जिसमें ए गुणादेश के विषय में हमने चर्चा करी है। बहुत जल्दी ही अगली क्लास में हम आपको ओ गुणादेश के विषय में बताएंगे, और फिर ओ गुणादेश और उसी में अ गुणादेश के बारे में बताएंगे, जो उरण रप्र से अर हो जाएगा और अल हो जाएगा। ये जो ओ आदेश और अ आदेश है, इसके विषय में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और संस्कृत की सेवा करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवादः। पुनः मिलामः।